सो साथियों, आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो परीक्षाओं में आपके आ सकती हैं, उन्हें एक एक करके हम अध्ययन। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया है। प्रयास किया हमने अच्छा। कुछ लोगों ने हमसे कमेंट करके कहा कि सर करंट अफेयर्स को भी आप शामिल कर लीजिए। हम प्रयास करेंगे करंट अफेयर्स को भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक, करंट अफेयर्स हिंदी को सर इसमें इनरोल कर लीजिए। हम प्रयास करेंगे कि हम हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आपको लाया करेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन का सेटअप कर ले, फिर हम आपको ज़रूर क्वेश्चन दिया करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारे पास जो तथ्य हैं उनको हम आप तक पहुँचाते हैं, बाकी तथ्यों के लिए हम आपको बहुत जल्दी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने बिंदुओं पर जो हमारी परीक्षाओं में आ सकते हैं। एक एक करके कौन से बिंदु हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, हम उन्हें एक एक करके आपको बताते हैं और आप उन्हें नोट्स के रूप में फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक, चलिए पहला, कल के सेशन का जवाब दीजिए। कल हमने आपसे सवाल पूछा था, हाल ही में किस राज्य में सी प्लेन सुविधा प्रारंभ की गई है? तो आपको बताना सी प्लेन सुविधा किस राज्य में प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मुंबई। तो आपको अच्छे से पता है कहाँ शुरू की गई है, गुजरात में, है ना। चलिए इनको जल्दी से देख लीजिएगा और हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जस्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और तीसरी IAS अधिकारी हैं। उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। समझ गया ना पूरी बात। नेक्स्ट, यस, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन BK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ध्यान सुनिएगा, चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, जो DG HR की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा। सही समझ लीजिए क्या है। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है BK यादव को अब रेलवे का सही शब्दों में कहा जाए CEO बना दिया गया है, जो अभी तक केवल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। और इनकी जिम्मेदारी क्या हो गई कि कैडर कंट्रोल, यानी कि इसको कौन सा पद देना, कहाँ से हटाना, कौन सा रोकना, ये जिम्मेदारी इनको अतिरिक्त सौंपी गई है ना। वन नेशन वन राशन कार्ड खूब अच्छे से हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं, जिन्हें अब 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। समझ में आ गया होंगे, यानी कि आप भारत में कहीं रहते हो, एक ही राशन कार्ड से आप कहीं भी अनाज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात हो रही कहाँ की, लद्दाख और लक्षद्वीप की। देखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर लद्दाख की कैपिटल लेह और कारगिल निश्चित अभी नहीं करेगी, फिर भी लेह होगी संभावित है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। यस, अगला, केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। इसका GTAM नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट पहला विशेष उत्पाद होगा। मतलब क्या है, बिजली उत्पादन करना और बड़े बड़े राष्ट्रों राज्यों को निर्यात करना, यही टर्म है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, यस, वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और जिसे खाने पाने पीने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है। यानी न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच जो इस समय चल रहा है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। चलिए देखते हैं क्या। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया और मध्य और दक्षिण एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D, गहन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में से है। चलिए देश देखते हैं। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट है स्वीडन, फिर USA, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और हमारा स्थान 48वां है 35.59 बिंदुओं के साथ। चलिए इनको देखिए। यस, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राज्यसभा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। ठीक, उर्दू और अंग्रेजी प्रथम होंगी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी सहायक भाषा के रूप में होंगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट हैं मनोज सिन्हा, आपको जैसे पता है। मुर्मू जी हटे और ये है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। यस, मिशन कर्मयोगी मैंडेट चार्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों के अवधि के दौरान 510 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे। यानी सिविल सेवा में उनके सोचने समझने, कार्य करने की क्षमता, सही समझो, उनकी स्किल डेवलप करने में इतना पैसा खर्च होगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके सिविल सेवक। ये थे महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है बिंदु अच्छे थे, बड़े नहीं थे। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु आज हम आपके लिए कल आए। सुंदरवन के बारे में कुछ। सुंदरवन नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो दुनिया में अपने सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों के लिए जाना जाता है। बता दें कि यह नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस पार्क में आप रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर दहाड़ने और नदियों के बहने की आवाज़ से लेकर प्रकृति का पूरा आनंद ले सकते हैं। एक बड़ी संख्या में पक्षियों और सरीसृपों के साथ यह पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सुंदरबन नेशनल पार्क एक घोषित टाइगर रिजर्व है जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। ठीक, चलिए आपको एक जानकारी दे दें जो इसमें नोट करना है। बहुत से लोगों को अपनी आंखों के आगे एक अजीब किस्म के पारदर्शी धागे और अन्य आकार तैरते दिखाई देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आंखों की कमजोरी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आकार लगभग 75% लोगों को दिखते हैं और ये अधिकांश सामान्य सी बात है। बहुत से लोगों को ये आकार बचपन से ही दिखते हैं। आँख के लेंस और रेटिना के बीच एक पदार्थ गाढ़ा भरा होता है जो आँख के आकार को गोल बनाए रखता है। रोशनी लेंस से होते हुए इस पदार्थ से गुजरती है और फिर रेटिना पर दृश्य बनाती है। ये जो पारदर्शी आकार आपको दिखते हैं, वे दरअसल इसी गाढ़े पदार्थ में तैरते प्रोटीन कणों की छाया होती है। एक बार प्रोटीन का कोई ऐसा धागा बन जाता है तो यह स्थायी होता है और रेटिना पर पड़ने वाली उसकी छाया भी स्थायी होती है। ये तैरते आकार बढ़ती उम्र के साथ बढ़ सकते हैं। हालांकि ये सामान्य है, लेकिन यदि आपको बहुत तंग करने लगे तो आपको आँखों के स्पेशलिस्ट को दिखाकर सलाह लेनी चाहिए। समझ गए होंगे हमारा मतलब क्या था। आपकी आँखों के नीचे वो लाइनिंग जो दिखती है वो हकीकत में कुछ नहीं, प्रोटीन के धागे। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ठीक, जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के थे वो, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन, लेकिन बहुत अच्छा वाला। ठीक है, चलिए आप तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।